ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 26/6/64 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है सर्व सिद्धियों की प्राप्ति के रूहानी नशे में स्थित रहो। परम पिता परमात्मा हम बच्चों को सिद्ध दात्री देवी बनाते हैं, तो सर्व सिद्धियाँ हमारे अंदर कैसे प्राप्त हों और वो नशा हमारे अंदर रहे, इसके ऊपर आज बाबा ने महावाक्य चले हैं। सर्व आत्माओं की जन्म पत्री को जानने वाले सर्व सिद्धियों के दाता वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा बोले। आज ज्ञान सूर्य बाप हर सितारे के मस्तक पर तकदीर की लकीर देख रहे हैं। लौकिक रीति में भी भक्तों द्वारा हस्तों से जो जन्म पत्री देखी जाती है उसमें मुख्यतः 4 बातें दिखती हैं। यहाँ हस्तों द्वारा तो नहीं, लेकिन मस्तक द्वारा मुख्य 4 बातें देख रहे हैं। संसार में जो अच्छे लोग होते हैं तो हाथ की रेखाएं देख करके बता देते हैं कि उम्र कितनी है और धन संपत्ति कैसे, आगे का जीवन कैसे होगा, भविष्य की बातें बता देते हैं। बाबा कहते हैं मैं हाथ देख करके नहीं बताता हूँ, लेकिन मस्तक की रेखाओं से बता देता हूँ कि भविष्य क्या है। तो लेकिन मस्तक द्वारा मुख्य 4 बातें देख रहे हैं। कौन कौन सी 4 बातें हैं उनके बारे में बाबा ने आज कहा है। पहली बात, एक बात यह कि बुद्धि की लाइन कितनी क्लियर है और विशाल है। यानी हर एक आत्मा की बुद्धि की लाइन कितनी क्लियर, साफ है और कितनी विशाल है। जैसे ज्योतिषी लोग होते हैं ना, तो हस्त की रेखाओं को देख कर बता देते हैं कि लाइन अगर क्लियर है और लंबी है तो कहते हैं इनकी आयु बहुत लंबी होगी और कोई डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। तो ऐसे ही बाबा भी बता रहे हैं कि बुद्धि की लाइन कितनी क्लियर है और विशाल है। दूसरी बात, हर समय ज्ञान धन को धारण करने में तन के कर्म भोग से निर्विघ्न और मन से एक रस लगन लगाने में मर्जी व जन्म से लेकर अभी तक कहाँ तक निर्विघ्न चलते आ रहे हैं। दूसरी बात क्या देखते हैं कि हर समय ज्ञान धन को धारण करने में परमात्मा जो ज्ञान के खजाने हम बच्चों को देते हैं उनको धारण करने में तन के कर्म भोग से निर्विघ्न और मन से एक रस लगन। यानी तन का भी हमारा हिसाब किताब चुप करना होता है, तो तन का जो हिसाब किताब है वो कर्म भोग के रूप में, उससे निर्विघ्न और मन से एक रस लगन लगाने में, और मन एक परमात्मा की याद में रहने से एक रस स्थिति बन जाती है। तो एक रस लगन लगाने में मर्जी व जन्म से लेकर अभी तक कहाँ तक निर्विघ्न चलते आ रहे हैं। मर्जी व जन्म माने जब से आपका ज्ञान का जन्म हुआ है तब से अभी तक निर्विघ्न चलते आ रहे हैं। नहीं विघ्न पड़ रहे हैं मार्ग में, या निर्विघ्न आपका तन मन और ये ज्ञान धन तीनों को देख रहे हैं कि हर समय ज्ञान धन को धारण करने में तन के कर्मभोग के से निर्विघ्न और मन में एक रस लगन लगाने में मर्जी व जन्म से लेकर, जब से ज्ञान में आपका नया जन्म हुआ है तब से लेकर अभी तक कहाँ तक निर्विघ्न चलते आ रहे हैं। यानी कोई कोई का ज्ञान का जीवन ऐसा स्ट्रगल वाला होता है, बहुत विघ्नों का सामना करना पड़ता है, और कोई कोई ऐसे होते हैं उन्हें ज्ञान में आने के बाद कोई डिफिकल्टी नहीं होती है, सब उनको मतलब इजीली
मिल जाता है, तो इजी गोइंग लाइफ होती है उनकी। तीसरी बात, इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म की स्मृति की आयु लंबी है या छोटी है। यानी इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म की स्मृति की आयु, यानी हमारा ये ब्राह्मण जन्म है, तो इस जन्म की आयु लंबी है या छोटी है। बार बार स्मृति अर्थात जीना और विस्मृति अर्थात मरने की हालत में पहुंच जाना, इसी हिसाब से आयु छोटी अथवा बड़ी गिनी जाती है। यानी ये ज्ञान की आयु में लंबी और छोटी आयु इस बात से जांचते हैं कि ब्राह्मण जीवन में स्मृति की आयु, बाबा की याद कितने समय रहती है। मतलब 24 घंटे में हम कितना बाबा की याद में रहते हैं। तो ज्ञान की आयु मतलब स्मृति की आयु देखते हैं वो, कि बाबा के याद कितनी देर रही और कितनी देर हम भूल जाते हैं। स्मृति की आयु लंबी है या छोटी है। बार बार स्मृति अर्थात जीना, स्मृति में आना माना जी रहे हैं ज्ञान में, और विस्मृति अर्थात मरने की हालत में पहुंच जाना। अगर बाबा को भूल जाते हैं तो हम माना मरने की हालत में पहुंच गए। इसलिए बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, निरंतर योगी बनो, हर समय मुझे याद करो। जितना बाप की याद में रहेंगे तो उतना हमारी आयु ज्ञान की ज्यादा मानी जाएगी। वैसे तो अपन मोटे रूप में कह देते हैं इस सन से हमने ज्ञान लिया और इतने सालों से हम ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन बाबा तो टीचर है ना, तो हर चीज की गहराई में जाते हैं, बताते हैं कि ज्ञान की आयु वो तो मोटे रूप से आपने कह दिया कितने सालों से हम ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन कितना समय इन सालों में आप भगवान की याद में रहे और कितना समय आप सांसारिक उसमें रहे तो भगवान को भूलिए। वो आयु देखी जाए हर दिन की याद। हर दिन का मतलब भगवान के पास सबका हिसाब किताब है। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। यानी वो हर चीज का हिसाब किताब रखता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो आपको मालूम पड़ जाता है कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, भरवा दे इसको। ऐसे ही परमात्मा के पास हर एक स्टूडेंट का हर एक का रिकॉर्ड है, वो चेक कर लेता है कि कितनी देर आप याद में रहे। हमारे यहाँ पर भगवान को कोई चीट नहीं कर सकता, यानी शरीर वालों को आप चीट कर सकते हो। मैंने तो बहुत सेवा की, मैंने तो बहुत याद रहता हूँ, मैं तो सारे दिन याद ही करता हूँ, ऐसे भी कह देते। लेकिन वो भगवान जानता है कि हम कितनी देर याद में रहते हो, कितनी देर बैठे याद में और मन में क्या चल रहा है। वो उसको याद थोड़ी मानता है कि आपके मन में अगर और बातें चल रही हैं, भगवान की याद नहीं है, तो वहाँ हम चाहे शरीर से प्रेजेंट है, भगवान की गिनती, ज्ञान की गिनती में नहीं मानेंगे। इसलिए बाबा हर एक बात की हम बच्चों को भी ऐसे अलर्ट कर रहे हैं कि आप भी चेक करो अपनी स्थिति को। तो तीसरी बात, इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म की स्मृति की आयु लंबी है या छोटी है। बार बार स्मृति अर्थात जीना और विस्मृति अर्थात मरने की हालत में पहुंच जाना, इसी हिसाब से आयु छोटी अथवा बड़ी गिनी जाती है। चौथी बात, मर जीवा जन्म लेते ही स्नेह, संबंध, संपर्क और सर्व शक्तियों में कहाँ तक तकदीर बांध रहे। यानी बाबा हमारी पिछली लाइफ को नहीं देखते, जो कलयुग वाला जीवन बिताया हमने ज्ञान में आने से पहले, उसको बाबा कंसीडर नहीं कर रहे। ज्ञान में आने के बाद यानी मरजीवा जन्म लेते ही स्नेह, संबंध, संपर्क और सर्व शक्तियों में कहाँ तक तकदीर बांध रहे हैं। देखो कोई बच्चा तकदीरवान होता है ना, कहते हैं बड़ा भाग्यवान बच्चा, बड़ा लकी स्टार कहते हैं। तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों का भी देखते हैं कि स्नेह हमारा मरजीवा जन्म के बाद भगवान से कितना रहा,
कोई कोई कहते हैं संसार का भी तो तोड़ निभाना पड़ता है, लेकिन जोड़ हम कहाँ रहे, वहां तोड़ निभाने के लिए बाबा ने कहा है। संसार में जोड़ने के लिए नहीं कहा, अभी तक तो संसार से ही करते आए थे, अभी भी ज्ञान में आने के बाद ही संसार के लोगों के लिए मर रहे हैं, जी रहे हैं उनके लिए, तो भगवान का प्यार कहाँ है? कोई कोई के मन में रहता है मैं लौकिक को ये देके जाऊं, मेरे लड़कों को ये देके जाऊं। अरे कर ली अपनी ड्यूटी पूरी ज्ञान में आने से पहले। अब भगवान के लिए करोगे तो आपका भाग्य बनेगा, संसार के लिए करोगे तो कोई भाग्य नहीं बनने वाला है। इसलिए हमारा धन कहाँ जा रहा है, हमारे संकल्प कहाँ जा रहे हैं, हर चीज के नंबर है यहाँ पर। तो क्या तकदीर में हम अजीब जन्म लेते ही स्नेह, संबंध, संपर्क और सर्व शक्तियों में कहाँ तक तकदीर बांध रही है? क्या तकदीर की रेखा प्रतिशत के हिसाब से अटूट रही है और साथ साथ पढ़ाई में व कमाई जमा करने में सदा सफलता मूर्त, रेगुलर और पंचुअल कहाँ तक रही है? देखो हर चीज के मार्क्स हैं, पंचुअल कहाँ तक रहे, रेगुलर कहाँ तक रहे। हम इतने अलर्टनेस हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 5-10 मिनट ऊपर हो गए। बाबा एक एक सेकंड की वैल्यू समझते। तो हाँ, जितना जो मतलब इम्पोर्टेंस देता है पढ़ाई को, उतना ही वो उसके ऊपर केयरफुल भी रहता है। तो बाबा देखते हैं ना, तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि क्या तकदीर की रेखा प्रतिशत के हिसाब से अटूट रही है और साथ साथ पढ़ाई में व कमाई जमा करने में सदा सफलता मूर्त, रेगुलर और पंचुअल कहाँ तक रही हैं? यानी रोज जमा करते हैं रेगुलर और नियम से पंचुअल करते हैं, कहाँ तक रही है? कितनी आत्माओं के प्रति महादानी, वरदानी, कल्याणकारी बने, अर्थात दान पुण्य की रेखा लंबी है या छोटी। हर एक बात का हिसाब बाबा के पास है। दान पुण्य भी हम कितना करते हैं, तो उसकी भी देख रहे हैं कि महादानी बने हैं, वरदानी बने हैं, कल्याणकारी बने। दान पुण्य की रेखा लंबी है या छोटी, इन सब बातों में हर एक सितारे के वर्तमान और भविष्य को देख रही है। यानी हर एक आत्मा का देख रहे हैं। ऐसे नहीं है कि महारथियों की बाबा चेकिंग करते हैं, प्रजा क्वालिटी की वालों को नहीं चेक करते, हर एक का देखते हैं। तो इन सब बातों से हर एक सितारे के वर्तमान और भविष्य को देख रहे हैं कि वर्तमान इनका क्या प्रयास है, पुरुषार्थ है, और इसके बाद इनको भविष्य की क्या प्रारब्ध मिलने वाली है। आप सब अपने मस्तक की रेखाओं को जान और देख सकते हो, परंतु कैसे? बाबा कह रहे हैं कि आप सब भी अपने मस्तक की रेखाओं को जान सकते हो। कैसे जान सकते हो? बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनकर। बाबा के दिल पर, दिल तख्त नशीन माने बाबा के दिल पर बैठकर हम सब बात जान सकते हैं। बाबा आभास करा देता है बच्चों को कि आप ये काम गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। कहते ना, ये हमारी जो कॉन्शियस है, आत्मा है, ये निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह से। लेकिन अगर हम उसको रॉन्ग साइड में ले जाते हैं तो पहले 1-2 बार तो ये मना करती है, नहीं करो गलत काम। और जब आदमी उसको ओवरलुक कर देता है, कॉन्शियस की बात को नहीं मानता है, तब वो गलत काम करने का हैबिचुअल बन जाता है। ऐसे ही हम परमात्मा हमको देखते, सब बच्चों को देखते हैं, हर एक को देखते हैं। तो हम कितने उस पर अपनी कॉन्शियस के अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि हर एक आत्मा की जो 7 गुण हैं वो सतोगुणी हर एक आत्मा है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री की आत्मा या दादियों की आत्मा
या महारथियों की आत्मा तो सतोगुणी है, और जो प्रजा क्वालिटी के हैं उनकी नहीं है सतोगुणी, सबकी सतोगुणी है। लेकिन हमने उसको डेवलप किया अपने अंदर, या उसके ऊपर स्वार्थ ले आए, मनमानी ले आए, लालच ले आए, विकारों को हावी कर दिया। विकारों को अगर हावी कर देंगे तो आपके ऊपर वो विकारों वाला और आ जाएगा, और आप अच्छाई को हावी करेंगे तो आपकी कॉन्शियस अच्छाई का एक डिसीजन देगी आप। ये हर एक के अपने ऊपर है कि हमने अपने आप को कैसे चलाना सीखा है। तो बाबा कह रहे हैं कितनी आत्माओं के प्रति महादानी, वरदानी, कल्याणकारी बने हैं। अर्थात दान पुण्य की रेखा लंबी है या छोटी है, इन सब बातों से हरेक सितारे के वर्तमान और भविष्य को देख रही है। आप सब अपने मस्तक की रेखाओं को जान और देख सकते हो, परंतु कैसे? बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनकर, स्मृति के तिलकधारी बनकर, यानी हमेशा, जैसे बाबा कहते हैं ना, निरंतर याद रहो। जब हम बाबा की याद में रहते ना तो परमात्मा हमारे को अपने आप ही मतलब टचिंग दे देते हैं कि आप गलत काम कर रहे हैं, आने वाली घटना का भी पूर्वाभास करा देते हैं। तो स्मृति के तिलकधारी बनकर नॉलेजफुल और पावरफुल स्टेज पर स्थित हो देखेंगे, यानी स्मृति के तिलकधारी बनकर बाबा की याद में रहें तो, और नॉलेजफुल और पावरफुल स्टेज पर स्थित हो देखेंगे, यानी आप सारे ज्ञान भगवान ने समझाया है, भूत भविष्य वर्तमान का। हम बच्चों को क्या बताते हैं? त्रिकालदर्शी। और पावरफुल स्टेज पर अपने आप को शक्तिशाली बनाया है, उस स्टेज पर स्थित हो देखेंगे तो स्पष्ट जान सकेंगे। अपनी पोजीशन को छोड़कर माया की अपोजिशन की स्थिति में व स्टेज पर स्थित होकर अपने को व अन्य आत्माओं को जब देखते हो तब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। वैसे स्पष्ट इशारा मिल जाता है। बाबा अपने बच्चों को पूर्वाभास करा देते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसा घटनाएं घटी हैं जो बाबा ने बताई पहले हमको, और हमने उन पे ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, लेकिन जब वो इंसिडेंट सामने आई तब हमने सोचा, अरे बाबा ने तो मेरे को सुबह ही अमृत वेली दिखा दिया था, बता दिया था। मतलब टचिंग हमको पहले हो गई, लेकिन दिन भर के उसमें हिसाब किताब में हमने ओवरलुक कर दिया। लेकिन जब वो घटना सामने आई तो फौरन सुबह वाला मार्गदर्शन सामने आ जाता है। बाबा ने सुबह ही बता दिया था, घटना घटित होने से पहले ही बता देता है बाबा, ऐसा होने वाला है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि अगर बाप की याद में रहेंगे आप तो स्मृति के तिलकधारी बनकर नॉलेजफुल और पावरफुल स्टेज पर स्थित हो देखेंगे तो स्पष्ट जान सकेंगे। अपनी पोजीशन को छोड़कर, यानी अपनी स्थिति को भूल जाते हैं, माया की अपोजिशन की स्थिति में वह स्टेज पर स्थित होकर अपने को व अन्य आत्माओं को जब देखते हो, यानी माया की अपोजिशन की स्थिति में वह स्टेज पर स्थित होकर जब अपने को व अन्य आत्माओं को देखते हो तब स्पष्ट दिखाई नहीं देता, यानी माया के प्रभाव में आ जाते हैं तब स्पष्ट नहीं दिखाई देता। लेकिन निष्पक्ष रूप से पोजीशन की स्थिति में आते हैं तो स्पष्ट मालूम देता है कि बाबा ने तो हमको ये पहले से ही संकेत दे दिया था। पोजीशन कौन सी है? आपकी अपनी पोजीशन कौन सी है जिसमें सब बातें आ जाती हैं? मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। आपकी पोजीशन क्या है? मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान। जब सर्वशक्तियाँ हैं तो बाबा पहले से ही बच्चों को सचेत कर देते हैं। सदा इसी पोजीशन में स्थित रहते हुए हर कर्म को करो तो यह पोजीशन माया के हर विघ्न से परे
निर्विघ्न बनाने वाली। यानी अपनी पोजीशन में स्थित रह करके करेंगे तो हर कर्म को करो तो पोजीशन माया के हर विघ्न से आपको परे रखेगी, निर्विघ्न बनाने वाली, विघ्न नहीं आएंगे आपके सामने। जैसे कोई लौकिक रीति में भी जब कोई अथॉरिटी वाला होता है तो उसके आगे कोई भी सामना करने की हिम्मत नहीं रखते। यानी किसी के पास पोजीशन होती है, अथॉरिटी होती है, तो उसका सामना कोई नहीं करता है, हिम्मत नहीं रखती है। और अगर कोई अपनी अथॉरिटी को यूज करने के बजाय हर समय लूज रहता है तो साधारण आदमी भी सामना करने के लिए अथवा डिस्टर्ब करने के लिए, विघ्न डालने के लिए लूज रहते हैं। जब अपनी पोजीशन में हम नहीं रहते हैं तो कोई भी डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन जो हमेशा अपनी पोजीशन में रहता है, अथॉरिटी में रहता है, तो माया भी और दूसरे लोग भी उसको डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं करते। तो साधारण आदमी सामना करने के लिए अथवा डिस्टर्ब करने के लिए, बिगड़ डालने के लिए लूज रहते हैं। तो यहाँ भी अपनी अथॉरिटीज को, प्राप्त हुई सर्व शक्तियों को, वरदानों को यूज करने के बजाय लूज रहते हैं। यानी परमात्मा ने भी तो हमको सर्व शक्तियाँ दी हैं, खजाने दिए, तो इनको यूज करने के बजाय अगर लूज रहते हैं, इसलिए हर समय माया को सामना करने की हिम्मत रहती है, तो माया सामने आ जाती है। और अगर अपनी पोजीशन में रहे तो तेरी शक्ति अम्बे पापी थर तक कर। अगर हम अपने स्वमान में रहें कि हम कौन है, शिव शक्तियां पर माया को ललकार करते हैं। हम कोई साधारण आत्माएं नहीं है, शिव शक्तियां हैं। परमात्मा ने हमारा सिलेक्शन किया है, उसने हमें अपना बनाया है। तो किसी की हिम्मत नहीं है जो बाबा के बच्चों को डिस्टर्ब कर सके। लेकिन हम अपनी पोजीशन को भूल जाते हैं तो हम माया की गिरफ्त में आ जाते हैं। तो बाबा कहती हैं कि इसलिए हर समय माया को सामना करने की हिम्मत रहती है। मनसा में, वाचा में, कर्मणा में, संबंध में और संपत्ति में, सब में इंटरफियर करने की हिम्मत रखती है। मनसा में भी आ जाएगी माया, वाचा में भी आ जाएगी, काम में भी आ जाएगी, संबंध और संपत्ति में, सब में इंटरफियर करने की हिम्मत रखती है। किसी भी बात में छोड़ती नहीं, क्योंकि अपनी पोजीशन से नीचे आकर साधारण बन जाती है। देखो संसार में भी होता है, जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पोजीशन में होते हैं, अपनी सीट पर होते हैं, पद पर होते हैं, तो हर एक उनका ओबे करता है। जब वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, एक्स हो जाते हैं, तब उनके आगे पीछे कर्मचारी नहीं घूमते। कुर्सी पर बैठने की कदर है। तो ऐसे ही हम जब अपने स्वमान की कुर्सी पर रहते हैं, हम कौन है? जो सोचेंगे वो होगा, जो करना चाहेंगे वो होगा। अगर इतना अपना शक्तिशाली स्वमान रहता है, हमने किसका साथ पकड़ा है? भगवान का साथ है। तो जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या हो गया? आंधी और तूफान। हमारे लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, लेकिन सोच में दृढ़ता हो। तो आपकी दृढ़ता होगी तो आप उसमें सफलता पा लेंगे। और अगर आपके मन में ऐसे ऐसे चल रहा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा, मेरे पास तो इतना धन नहीं है, मेरे पास तो इतना तन नहीं है, मतलब शरीर के ऊपर भी है कि अगर आप हिम्मत बच्चे मत दे खुदा, आप हिम्मत से काम करना शुरू करेंगे तो बाबा करा देंगे। ये सब आपके गुलाम बन जाएंगे। लेकिन हम अपने स्वमान में रहें तब, सीट पर रहें तब। इसलिए बाबा आज बता रहे हैं कि मनसा में, पाचा में, कर्मणा में, संबंध में और संपत्ति में,
सब में इंटरफियर करने की हिम्मत रखती है, किसी भी बात में छोड़ती नहीं, क्योंकि अपनी पोजीशन से नीचे आकर साधारण बन जाती है। रिवाजी रीति से यदि कोई साधारण आत्माएं भी अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेती हैं तो कितनी अथॉरिटी में रहती हैं। संसार में भी कोई अगर सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं ना तो उनको बहुत नशा रहता है। अल्पकाल की थोड़े समय की सिद्धि प्राप्त कर लेती हैं तो कितनी अथॉरिटी में रहती हैं। यहाँ सर्व सिद्धियां प्राप्त होते हुए चाहे सदा निरोगी बनने की सिद्धि। अब देखो बाबा ने 12 सिद्धियां हम बच्चों को दी, तो ये 12 सिद्धियां कौन कौन सी हैं बता रहे हैं आपको कि पहली है सिद्धि सदा निरोगी बनने की सिद्धि, यानी कभी भी रोग आपके ऊपर हावी नहीं होता। सतयुग त्रेता में रोग होता ही नहीं, कोई बीमार होता है नहीं होता है। तो कंचन काया निरोगी काया वहीं जाकर के लेंगे क्या। अभी से प्रैक्टिस करो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो कोई रोग आपके शरीर में नहीं आएगा। तेरी शक्ति अम्बे पापी थर कभी, ये विकार भी तो पाप ही है ना। हम अपने मन में हम तो कर नहीं सकते, हम तो कमजोर हैं, हम बीमार हैं, तो हमारे संकल्प वैसे होते हैं, वैसे हमें फीलिंग आने लगती है। और सोचो मैं तो स्वस्थ हूँ, रोग को तो मुझे इस धरती पर से भगाना है। जैसे आपने काम क्रोध लोभ मोह को भगाया कि नहीं भगाया, उन पर विजय प्राप्त करी कि नहीं करी। हर एक स्टूडेंट जब शुरू में आता है तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन विकारों पर विजय प्राप्त करते हो, उसमें भी थोड़े थोड़े संघर्ष तो करना पड़ता है ना। एकदम आते सही सब पवित्र नहीं बन जाते, मेहनत करनी पड़ती है ना। ऐसे ही रोग शोक दुख अशांति इन सबको भी खत्म करना है। 12 चीजें जो वहां नहीं होती हैं सतयुग में, उन सभी को हमें डिस्कार्ड करना है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भय आलस्य भक्ति रोग शोक दुख अशांति, ये 12 चीजें सतयुग में नहीं होती। तो 12 चीजों को खत्म तो हमें यही करना पड़ेगा ना। तो जब भी आए रोग की संकल्प डिस्कार्ड करो, मैं कोई बीमार नहीं, मैं तो स्वस्थ हूं। एज यू थिंक सो यू बिकम, आप सोचोगे स्वस्थ हूं तो स्वस्थ आपके अंदर आ जाएगा, और सोचोगे बीमार हूं तो बीमारी आ जाएगी। हम क्यों इनवाइट करें बीमारी, तो स्वस्थ। क्योंकि हमें जाना कौन सी दुनिया में, जिस दुनिया में जाना है उसके लायक हमने अपनी ड्रेस अपनी परिधान अपनी सोच बनाई है, तभी तो उस दुनिया में जा सकेंगे। मैं कितनी बार आप लोगों को ये बात एग्जाम्पल देती हूँ। आप किसी की मैयत में जाते हो तो जैसे बैठे होते हो वैसे ही चल देते हो, कोई मेकअप नहीं करते हो। लेकिन अगर किसी की शादी में जाना है तो कर ऐसे चल दोगे क्या? आपको लगेगा कि ना कुछ तो हम अपना कपड़े बदल करके जाएं, नहीं और जेवर नहीं पहनेंगे तो कपड़े तो बदल करके जाएं, वहां लोग क्या कहेंगे हमको देख करके। तो ऐसे ही हमें किस देश में जाना है, सतयुग में जाना है। सतयुग लाने वाले हम और आप ही तो है ना, कोई दूसरी आत्माएं आएंगी सतयुग लाने वाली। तो सतयुग क्यों नहीं मान रहे हो? हमारे लिए सतयुग अभी है, सतयुग के में ही तो हम चल रहे हैं ना। संसार के लिए कलयुग है, लेकिन हमने कलयुग से तो पीछा कब से छुड़ा दिया। आप जब कोर्स कराते हैं संगम युग में क्या बताते हैं? 50 वर्ष कलयुग के और 50 वर्ष सतयुग के, ये 100 वर्ष का संगम का समय। तो 50 वर्ष कलयुग वाले तो कब से बीत गए, सतयुग वाले में से भी हमने 36 ईयर बिता रहे, 36वीं साल चल रही, केवल 14 ईयर्स रह गए, 14 साल बचे हैं सतयुग में। तो हमें अपना सतयुग में तो नहीं सोचना चाहिए कि हम सतयुग में चल रहे हैं। तो सतयुग में जो बातें होंगी वही हम अपने जीवन में लाए ना। उन बातों को जो कलयुग वाली है उनको संकल्प में भी नहीं आने दो। ये तो पिछले जन्म की बात थी, तुम सतयुग के स्टूडेंट बन गए ना, सतयुग में चल रहे हैं। तो ऐसी अपनी पोजीशन में रहेंगे तो सतयुग आपको लगेगा हम तो सतयुग में ही जी रहे हैं। तो पहली तो है सिद्धि सदा निरोगी बनने की सिद्धि,
दूसरी है चाहे कोई भी प्रकृति के तत्व को बस में करने की सिद्धि। प्रकृति के तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल। इन पांचों तत्वों को आपके अंडर में होंगे ना, वहां पर हमारी डिग्री क्या होगी? माया जीत, प्रकृति जीत, इंद्रिय जीत, विकर्मा जीत, जगत जीत। तो वो जीतने का पुरुषार्थ तो हमें अभी करना होगा ना। तो प्रकृति के जो पांचों तत्व हैं वे हमारे बस में हैं। तीसरा, चाहे कोई दुखी, निर्धन व अशांत आत्मा को अविनाशी धनवान बनाने व सदा सुखी बनाने की सिद्धि। यानी कोई दुखी है उसका दुख दूर करना, निर्धन है तो धनवान बनाना, अशांत है, अगर मान लिया कोई आपसे कुछ मांगता है, गरीब है, तो हमें हमारे पास भगवान ने दिया है तो क्या हम छाती पर रख के ले जाएंगे? मदद करनी चाहिए ना। तो ऐसे करके निर्धन व अशांत है तो उसको शांति का वाइब्रेशन दें। अशांत आत्मा को अविनाशी धनवान बनाने व सदा सुखी बनाने की सिद्धि है। चौथी बात, निर्बल को महाबलवान बनाने की सिद्धि। यानी ये सब क्या है? आपके अंदर होंगी तो आपकी लैंग्वेज भी वैसी निकलेगी। जब आपके अंदर नहीं होगा तो आपसे निकलेगी अभी। निर्बल को बलवान, महाबलवान बनाने की सिद्धि। ये ऐसा नहीं कि आपने उठा के दे दिया 10 रुपए का, 100 रुपए का नोट। आपके अंदर इतना होगा कि हम उमंग उत्साह होगा तो आप कोई कमजोरी की बात करेगा तो उसको उमंग उत्साह मिल जाएगा। तो निर्बल को महाबलवान बनाने की सिद्धि। पांचवा, संकल्पों को 1 सेकंड में जहां और जैसे ठहराना चाहो वह संकल्प को अपने बस में करने की सिद्धि। यानी संकल्पों पर भी हमारी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। कहें आपको कि 5 मिनट परम धाम में बैठ जाओ, देखो चेक करके क्या मेरी बुद्धि परम धाम में रहती है या बुद्धि नीचे नीचे आ जाती है बार बार। अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं है तो बुद्धि नहीं रहेगी परम धाम में। बार बार आपको कभी किसी की याद आएगी, कभी किसी की। अगर काम धंधा कर रहे हैं तो नौकरी चाकरी की याद जाएगी, किसी के देना लेना होगा, हिसाब किताब में ज्यादा दिमाग है तो उसकी याद आएगी, बुद्धि नीचे आ जाएगी। तो हमारी इंद्रियों पर, हमारे शरीर पर हमारा कंट्रोल है। जो ऑर्डर मिल रहा है, जैसे अभी 1-2 दिन पहले तो वाणी आई है कि 1 सेकंड में ऑर्डर करें, वैसा कर सकते हो क्या? 1 सेकंड में बाबा ने कहा। इतनी हमारा शरीर की इंद्रियां या ये जो मन बुद्धि संस्कार है वे हमारा कहना मानते हैं। तो संकल्पों को 1 सेकंड में जहां और जैसे ठहराना चाहो वह संकल्प को अपने बस में करने की सिद्धि। छठा है, 5 विकारों रूपी महाभूतों को बस में करने की सिद्धि। ये 5 भूत कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इनको बस में करने की सिद्धि। 7वां, नयनहीन को त्रिनेत्री बनाने की सिद्धि। आज संसार की आत्माएं क्या है? अज्ञान अंधकार में भटक रही हैं, तो उनको ज्ञान का नेत्र देने का काम किसका है? हम बच्चों का है ना। तो नयनहीन को त्रिनेत्री बनाने की सिद्धि। 8वां, अनेक परिस्थितियों की परेशानी में मूर्छित हुई आत्मा को स्व स्थिति द्वारा सुरजीत बनाने व जीवदान देने की सिद्धि। यानी आज मनुष्य की आत्माएं कैसे हैं? परिस्थितियों की या परेशानी की स्थिति में कैसी हो जाती हैं? मूर्छित हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। यानी इतनी परेशानी है, मतलब छोटी सी बात का बतंगड़ बना लेते हैं या राई को पहाड़ बना लेते हैं, बड़ी बात समझने लगते हैं। तो मूर्छित हुई आत्माओं को स्व स्थिति द्वारा, यानी आपकी स्थिति पावरफुल हो कि स्व स्थिति द्वारा सुरजीत करने व जीवदान देने की सिद्धि। उनको नया जीवन देने वाले परमात्मा जैसे हमें अपनी वाणियों द्वारा जीवदान देते ना, निराश मत हो, हिम्मत रखो, भगवान साथी है, ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, सर्वशक्तिमान। तो हम भी तो वही डायलॉग दूसरों को कह करके उनको हिम्मत में ला सकते ना। खाली ये ज्ञान भगवान हमें अपने पास ही रखने के लिए नहीं देते हैं, हम उसका उपयोग दूसरों के ऊपर कितना करते हैं।
कोई भी अगर हमारे सामने निराशा की बात करता है, डिसअपॉइंट होने की बात करता है, हिम्मत हारने की बात करता है, तो हमारे अंदर इतना उमंग उत्साह है कि हम उसको भी इनकरेज कर सकें, उसको भी आगे बढ़ा सकें। जैसा आपके अंदर हो ना, वैसे ही आपकी वाणी निकलेगी। ये हृदय हमारा वो ही बोलता है जो हमारे अंदर होता है। अगर कमजोरी होगी तो कमजोरी की आप बात कहेंगे, और अगर मतलब आप संपन्न होंगे तो संपन्नता की बात कहेंगे। निकलेगा आपके मुंह से वही जो आपके अंदर सरप्लस होगा, वही बाहर निकलेगा। जैसे दूध उबलता है अपने आप बाहर फैलना शुरू हो जाता है ना, ऐसे हमारे अंदर जब मोर देन सफिशिएंट, आवश्यकता से ज्यादा हर चीज होती है, तो वो आप ही हमारी वाणी द्वारा रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि अनेक परिस्थितियों की परेशानी में मूर्छित हुई आत्मा को स्वस्थिति द्वारा सुरजीत करने व जीव दान देने की सिद्धि। नमा है भटकी हुई आत्मा को सदा काल के लिए ठिकाना देने की सिद्धि। आत्मा कोई भटक रही है, आज कितनी भटक रही है, मंदिर मंदिर जा रही है, इधर उधर जा रही है। अरे असली भगवान मिल गया उसके बाद भी तो नहीं मंजिल पे पहुंच पाने का पुरुषार्थ कर रही है, भटक ही रही है। तो बाबा कह रहे हैं कि ठिकाना देने की सिद्धि। 10वां जन्म जन्मांतर के लिए आयु लंबी करने की सिद्धि, यानी दीर्घायु प्रदान करने की सिद्धि। 11वां अकाले मृत्यु से बचाने की सिद्धि। तो सत्युग में कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है, वहां पर डिसाइडेड एज है और आत्मा पूरा शरीर की आयु प्राप्त भोग करके ही शरीर छोड़ती है, तो अकाले मृत्यु से बचाने की सिद्धि। 12वां राज्य भाग्य बताज तख्त प्राप्त करने की सिद्धि। क्योंकि हम बच्चे क्या कर रहे हैं, इतनी जिसके पास सिद्धियां होंगी तो वो राजपद तो पाएगा ना, तो राज्य भाग व ताज तख्त प्राप्त करने की सिद्धि। ऐसी सर्व सिद्धियों को विधि द्वारा प्राप्त करने वाली आत्माएं कितने नशे में रहनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि कितना नशा होना चाहिए, जितनी जिसके पास इतनी सिद्धियां। किसी के पास एक सिद्धि हो जाती है तो वो एक सिद्धि का उनको कितना नशा होता है। एक सिद्धि से रोजगार करना लगता है। बहुत से लोग मतलब पानी पर चलने की उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली, किसी ने अंगारों पर चलने की सिद्धि प्राप्त कर ली, कोई भी सिद्धि प्राप्त कर लेते, उनको बड़ा नशा रहता है। और बाबा कह रहे हैं आपके पास 12 सिद्धियां हैं, तो कितनी आपके अंदर नशा होना चाहिए। अब आत्माएं कितनी नशे में रहनी चाहिए। ऐसी सर्व सिद्धियों को विधि द्वारा प्राप्त करने वाली आत्माएं कितनी नशे में रहनी चाहिए। अपने आप को क्यों भूल जाते हो। बाबा कहते हैं अपने आप को क्यों भूल जाते हो। आई एम monarch of all I serve। ये सोचो मैं राजा हूं, मन से अपने आप को समझो, घमंड की बात नहीं करो। राज्य करने क्या, लेकिन एक होता है मन से, एक होता है वाणी से हम कहने लग जाए मैं राजा हूं। आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली बन जाए कि लोग बाग आपको रेस्पेक्ट रिगार्ड देना शुरू करें। मुंह से कहने से कोई किसी से रेस्पेक्ट नहीं मांगा जाता है, लेकिन आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होगा तो लोग आपके आगे अपने आप ही सरेंडर करेंगे। तो अपने आप को क्यों भूल जाते हो। लेना है बाप का सहारा और कर देते हो सर्वशक्तिमान से किनारा, यानी जिसका सहारा लेना चाहिए उससे अलग हो जाते हो। खिबैया से किनारा कर और किनारे को अर्थात मंजिल जब ढूंढते हो तो मिलेगी या समय व्यर्थ जाएगा। यानी किनारे से उससे खिबैया से किनारा करके और मंजिल को ढूंढ रहे हैं तो क्या होगा, समय व्यर्थ जाएगा। बाप दादा को ऐसे भोले व भूले हुए बच्चों पर रहम आता है, लेकिन कब तक,
बाबा कह रहे हैं कब तक रहम भी करेगा बाबा? जब तक बाप द्वारा रहम लेने की आवश्यकता व इच्छा है, तब तक अन्य आत्माओं के प्रति रहम दिल नहीं बन सकेंगे। अगर अभी तक पाने की इच्छा है, यानी अभी तक आपने संपूर्ण नहीं बनाया है, तब तक आप रहम दिल बन नहीं सकेंगे। अब आपको दूसरों पर रहम करने की भावना आनी चाहिए। जो स्वयं ही लेने वाला है वह देने वाला दाता नहीं बन सकता। जैसे भिखारी भिखारी को संपन्न नहीं बना सकता। हाँ, अल्पकाल के लिए वे कुछ शक्तियों के आधार से उन्हों पर थोड़े समय के लिए प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन सदा काल के लिए और सर्व में संपन्न नहीं बना सकते। अच्छा कहने तक अनुभव करा सकते हैं, लेकिन इच्छा मात्र विद्या की स्टेज तक नहीं ला सकते। नहीं, कुछ भी अच्छा तो कहेंगे, लेकिन हम इतने संपन्न बन गए हैं कि हमारी कोई इच्छा ही नहीं है। इच्छा मात्र में विद्या माने कि कोई इच्छा नहीं रखना। इतने अपने आप को संपन्न और भरपूर समझे कि कोई भी इच्छा नहीं है हमारी। कोई तो रहती है, कोई नहीं रहती है। एक केवल भगवान की सेवा करने के अलावा जब संपूर्ण स्टेज में पहुंच जाते ना, तो कोई इच्छा नहीं रहती है। हमारा जीवन भगवान की आज्ञा के अनुसार चले, दूसरों के कल्याण के लिए चले, उसके लिए जीते हैं। जो सीनियर भाई बहन महारथी आत्माएं, उनका कोई संसार में आकर्षण रहता है क्या? तो इच्छा मात्र विद्या की स्टेज तक नहीं ला सकते। अच्छा कहने के साथ सर्व प्राप्ति की इच्छा समाप्त नहीं होती। अभी भी पाने की कोई तमन्ना है, ये मिल जाए वो मिल जाए, तो इच्छा समाप्त नहीं होती, क्योंकि स्वयं भी बाप द्वारा वह सर्व सहयोगी आत्माओं द्वारा सहयोग, स्नेह, हिम्मत, उल्लास, उमंग की इच्छा रखने वाले और कोई भी प्रकार का आधार लेने वाली सर्व आत्माओं के निमित्त आधार मूर्त नहीं बन सकते। अगर उनके मन में खुद किसी से इच्छा लेने, सहयोग लेने की, स्नेह लेने की, हिम्मत, उल्लास लेने की, उमंग की इच्छा रखने वाली है, तो कोई भी प्रकार का आधार लेने वाली, यानी कोई तो रहती है कि हमारे कोई प्यार से बोले, प्यार से हमें कोई करे या हमारी सेवा करे, कोई भी इच्छा है, आधार के मन में है, भगवान को सहारा नहीं बनाया है या अपने आप को इतना संतुष्ट मणि नहीं बनाया है, तो आपकी इच्छा रहेगी कि मिले, किसी से मिले। लेकिन जिसने अपने आप को फुल फ्लेश्ड बनाया है, उसको किसी से भी पाने की इच्छा नहीं रहती है। क्या विनाशी इच्छाएं रखना? भगवान बिना मांगे ही हमको इतना दे रहा है, तो फिर देहधारियों से क्या इच्छा रखना? तो किसी भी प्रकार का आधार लेने वाली सर्व आत्माओं के निमित्त आधार मूर्त नहीं बन सकते। प्रकृति के व परिस्थिति के और व्यक्ति के व वैभव के अधीन रहने वाली आत्मा अन्य आत्माओं को भी सर्व अधिकारी नहीं बना सकती। देखो कितनी बातें बाबा समझा रहे हैं। प्रकृति के व परिस्थिति के, कोई प्रकृति के अधीन रहते हैं, एक तो नेचर से एडजस्टमेंट नहीं कर पाते किसी के, अथवा ये पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, इनको भी जीतने में मेहनत लगती है, तो इनके अधीन हो जाते हैं। परिस्थिति के, परिस्थिति ऐसी है, तो परिस्थिति के और व्यक्ति के व वैभव के अधीन रहने के कारण थोड़ा सा तो नाम मान शान होना चाहिए ना, थोड़े तो पद प्रतिष्ठा होना चाहिए। जॉन का हेड हूँ तो कुछ होना चाहिए, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, या इतना ऊंचा पद है, कुछ भी मतलब डेजिग्नेशन के अनुसार कोई अगर उनके साथ थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर देता है, एकदम फीलिंग में आ जाते हैं। ये भी तो डिमांड है ना। इतनी जो भगवान बढ़ाई करता है उसको नहीं स्वीकार करते।
फिर देहधारियों से क्या बढ़ाई की इच्छा कर रहे हैं? हम अपने आप को निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह से बनाएं, तब हम इतनी ये मतलब प्राप्तियां कर सकते हैं, सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं जो भगवान हमें दे रहा है। ये वाणी चलाई थी भाई जी, मालूम है कहाँ चलाई थी? वहाँ पे ORC में चलाई। 12 तरह की सिद्धियां बताई थी, वो अंबिका दीदी ने। ये वाणी जो मैं पढ़ रही थी तो याद आया मेरे को, ORC में कराई थी। तो हमें इतना भगवान देने के लिए बैठा है तैयार, फिर भी हम किसी देहधारी में अगर अट्रैक्शन रख रहे हैं कि ये हमें दे मान, ये हमारी महिमा करे, तो ये भी तो अच्छा नहीं है ना। भगवान ये भी नहीं चाहते। तो बाबा कह रहे हैं वैभव के अधीन रहने वाली आत्मा अन्य आत्माओं को भी सर्व अधिकारी नहीं बना सकती, इसलिए अपनी सर्व सिद्धियों को जानकर उन्हें यूज करो। यानी भगवान ने हमें इतनी सिद्धियां दी हैं तो इनको यूज करो, लेकिन निमित्त मात्र बनकर यूज करो। क्या कहते हैं? निमित्त मात्रम भविष्य पिशाच। अर्जुन को क्या कहा श्री कृष्ण ने कि तू केवल निमित्त मात्र बन जा, ये सब तो मरे पड़े हैं। ऐसे ही निमित्त भाव हमारे अंदर हो, इन सिद्धियों का भी कभी अहंकार नहीं हो कि भगवान से हमें ये सिद्धियां मिली। वो तो भगवान तो बिना कहे ही हमको सब कुछ देता है। हम तो कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान इतना हमें आगे बढ़ा देगा, लेकिन उसने तो बिना मांगे ही सब कुछ दिया है ना, तो उससे क्या और आशा करनी? फिर देहधारियों से आशा क्या करनी? वो तो भगवान ऑलरेडी पहले से ही सब कुछ दे रहा है। तो इसलिए अपनी सर्व सिद्धियों को जानकर उन्हें यूज करो, लेकिन निमित्त मात्र बनकर यूज करो। मैंपन भूल श्रीमत के आधार से हर सिद्धि को यूज करो। मैंपन भूल यानी मैंपन नहीं आए, अहंकार नहीं आए, श्रीमत के आधार से। भगवान ने हमें श्रीमत दी है उस आधार से, क्योंकि ये भगवान ने सिद्धियां भी हमें किस लिए दी हैं कि हम दूसरों की सेवा में लगाएं, कभी उनका अहंकार नहीं करें। तो श्रीमत के आधार से हर सिद्धि को यूज करो। अगर मैंपन में आकर कोई भी सिद्धि को यूज किया तो क्या कहावत है? करामत खैर खुदाई। यानी अगर अपने ऊपर ले लिया कि हम कर रहे हैं, भगवान हमारे द्वारा करा रहा है, निमित्त बनाया भगवान ने हमारे, भगवान करा रहा है ना, इंस्ट्रूमेंट में भगवान के हाथ का। ऐसे मान करके करेंगे तो आपके मन में कभी ईगो नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा। और अहंकार विकार है, अहंकारी का सिर नीचा हो जाता है। इसलिए हमें किसी भी सिद्धि का अहंकार नहीं होना चाहिए। करामत खैर खुदाई का, करामत खैर खुदाई यानी भगवान ही उसकी खुदाई रक्षा कर सकता है जिसके मन में अहंकार आ गया। क्योंकि ये सिद्धियां किसकी दी हैं? भगवान की दी हैं। काय के लिए दी हैं? दूसरों के कल्याण करने के लिए दी हैं, कि अहंकार करने के लिए दी हैं। अगर कोई इनका अहंकार करता है तो वो सिद्धियां फिर निष्फल हो जाती हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी इनको अहंकार नहीं करना। तो क्या कहावत है? करामत खैर खुदाई, अर्थात श्रेष्ठ पद के बजाय सजा के भागी बन जाएंगे। अगर अहंकार किया ना तो क्या होगा? सजा के भागी बन जाएंगे। साक्षीपन नहीं तो फिर सजा है। साक्षीपन से देखो भगवान मेरे द्वारा कैसे करा रहा है, निमित्त बनाया है ना भगवान ने, तो मेरे द्वारा करा। साक्षीपन नहीं तो फिर सजा है। इसलिए सदा स्मृति स्वरूप और सिद्धि स्वरूप बन। ले बाबा कहते हैं हमेशा याद, भगवान की याद है तो सब सिद्धियां आपके साथ है। और अपने ऊपर ले लिया तो सफलता नहीं मिलेगी, सजा और खानी पड़ जाएगी। समझा?
मुरली का सार है, सदा मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन में स्थित रहते हुए यदि हर कर्म करो तो यह पोजीशन माया की अपोजिशन अर्थात हर विघ्न से परे निर्विघ्न बनाने वाली बन जाएगी। सदा ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन में स्थित रहते हैं। हम किसकी संतान हैं? ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान हैं। हम भी ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं। भगवान ने हर टाइटल बच्चों को मास्टर लगा करके हैंड ओवर किया। जो उसकी विशेषताएं वही हम सब बच्चों की विशेषताएं। खाली एक मास्टर बाप नहीं बनाता है, लेकिन सारी विशेषताएं भगवान अपने बच्चों को देते हैं। तो सदा मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन में स्थित रहते हुए यदि हर कर्म करो तो यह पोजीशन माया की अपोजिशन अर्थात हर विघ्न से परे निर्विघ्न बनाने वाली बन जाएगी। यानी आपके मार्ग में कोई विघ्न नहीं रहेगा। दूसरा, प्रकृति व परिस्थिति के और व्यक्ति के वैभव के अधीन रहने वाली आत्मा कभी भी अन्य आत्माओं को सर्व अधिकारी नहीं बना सकती। यानी जो इनके अधीन है, प्रकृति या परिस्थिति या व्यक्ति के वैभव के अधीन रहते हैं दूसरों के, तो ऐसी आत्मा अन्य आत्माओं को सर्व अधिकारी नहीं बना सकती। कोई आदमी की नेचर होती है, वो बहुत पैसे वाला है, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हम रिस्पेक्ट तो हमारे मन में सबके प्रति होना चाहिए, सबसे ही हम इज्जत से बात करें, लेकिन वो पैसे वाला इसलिए मैं उसकी इज्जत करूं, ये मन में नहीं आना चाहिए। मुझे उससे पैसा चाहिए क्या? मेरे मन में उससे कोई टेम्पटेशन है तो मेरे मन में भावना आएगी। मेरे को तो कोई नहीं, मेरे लिए तो पैसे वाला भी वैसा ही और बिना पैसे वाला भी वैसे ही। सब आत्माएं हैं ना, परमात्मा के बच्चे। पैसे वाला तो अपने लिए होगा ना, मेरे लिए क्या पैसे की उसकी अहमियत? भगवान तो आपको इतना दे रहा है खजाना, 21 जन्मों के लिए वायदा कर रहा है, तो हम आज के पैसे की किसी के भूखे हैं क्या? तीसरा पॉइंट है, अपनी सर्व सिद्धियों को जानकर मैंपन को भूल निमित्त मात्र बनकर श्रीमत के आधार से यूज करो। मैंपन नहीं डालो। ये भगवान ने हम बच्चों का नाम भला करने के लिए या हम बच्चों से काम कराने के लिए सिद्धियां दी हैं। अपनी सर्व सिद्धियों को जानकर मैंपन को भूलकर निमित्त मात्र बनकर श्रीमत के आधार से यूज करो, भगवान की आज्ञा के आधार से। चौथी बात, यदि साक्षीपन नहीं तो फिर सजा है। अपने पार्ट को, संसार के नाटक को भी साक्षी होकर के दे, कैसे करा रहा है। इस प्रकार से साक्षी होकर के देखने से मजा आएगा आपको, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। दोनों बातें भाव कहते हैं। ओम शांति।